नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बीज की खेती के बारे में जिसका मार्केट प्राइस 1.5 लाख रुपए प्रति क्विंटल से लेके 2 लाख रुपए प्रति क्विंटल के बीच में लगभग हर वक्त रहता ही रहता है। मैं बात कर रहा हूं गोभी की खेती के बारे में, यानी कि गोभी के बीज की खेती के बारे में। हमें गोभी नहीं बेचनी, हमें उसका बीज तैयार करना है और फिर उस बीज को बेचना है। अब आप कहेंगे कि ये बीज बेचना किसको है, तो इसे प्राइवेट कंपनियां हैं बहुत सारी, वही खरीदती हैं और जिस कंपनी का बीज आप लगाएंगे वही कंपनी आपसे खरीदेगी। ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बेस खेती होती है। मैं एक किसान से मिला जो पिछले 10-12 साल से लगातार अपने खेत में 1-2 एकड़ गोभी उगाते ही उगाते हैं। तो उनसे जो मैंने सारी बातें पूछी वो मैं आपको आज बताऊंगा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी है और इसके अंदर बहुत अच्छी कमाई भी है। और तब ज्यादा कमाई तय हो जाती है जब कुछ कंपनियां मार्केट में ऐसी भी आ गई जो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आपके खेत में अगर प्रोडक्शन ना भी हो पाए तो भी हम आपको जो है 40,000 रुपए प्रति एकड़ तो देंगे ही देंगे। वो कंफर्म है अमाउंट। उसके बाद की कमाई जो है वो जितना बीज उत्पाद करोगे उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद में जो किसान हैं उनको इसका बेनिफिट थोड़ा ज्यादा मिलने लग गया। जिस किसान से मैं मिला वो कैमरे पे नहीं आना चाहते, लेकिन उन्होंने मुझे जो जानकारी दी वो मैं आपको बता देता हूं। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो भी कर लें और जिस भी खेती के बारे में जानना चाहते हैं वही मुझे जरूर पूछें, इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर मैसेज करें। तो दोस्तों, आपको बता दूं, पहले तो हम समझेंगे कि खेती होती कैसे है। बीज उगाना होता है तब खेती कैसे होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको खेत को अच्छे से जोत लेना है, मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा कर लेना है। उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं। बेड से बेड की दूरी जो है वो 3 फीट रखनी है और फिर आपको पौधे लगाने हैं। पौधे लगाते वक्त पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी है और आपको यहां पर ध्यान देना है कि 2 लाइन फीमेल की, फिर 1 मेल पौधे की, फिर 2 लाइन फीमेल पौधे की, फिर 1 लाइन मेल पौधे की। इस तरह से आपको पूरे खेत में लगा देना है। फिर आपको ड्रिप बिछा देना है और ड्रिप के जरिए सारा खाद पानी जो है पौधों को देना है। इसके बाद में जो गोभी का बीज हो, वो फूल होगा, वो खिलने लगेगा और उसमें से कुछ लंबे लंबे सरसों के अंदर जैसे निकलते हैं वैसे निकलने लगेंगे और फिर वहां पर सीड बन जाएगा। फिर आपको इसे सूखे जब ये तब इसको अलग कर लेना है। अलग करने के बाद इसको झाड़ कर या मशीन से जैसे आप निकालना चाहें, मादा फूलों का जो बीज है उसको अलग निकालना है और नर फूलों का जो बीज है उसे अलग निकाल लेना है। बाकी ये चीज डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर। जिस इंसान से मैंने पूछा उन्होंने पिछले 10 साल में 3 कंपनियों के बीज को उपयोग में लाया है, यानी कंपनी उन्हें बीज देती है, पूरा का पूरा प्रोसीजर बताती है, वैसे वैसे वो खेती करते हैं। उन तीनों में से उन्होंने तीनों का बताया मुझे कि पहले वो नामधारी सीड्स को उगाते थे, तब वो क्या करते थे, नर और मादा दोनों का बीज ही कंपनी को बेच देते थे। फिर वो सिजेंटा को उगाने लगे, तब उन्होंने बताया कि वो मादा का ही खरीदती थी, नर का नहीं खरीदती थी। उसके बाद में इस बार उन्होंने बायर कंपनी का उगाया है, जिसके अंदर वो भी केवल मादा का खरीदेंगी, नर का सीड जो है वो नहीं खरीदेंगी। इन तीनों को चेंज क्यों किया, जब ये मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि नामधारी वाले लगभग 2 लाख या 2,10,000 तक जो है खरीदा करते थे बीज। नर मादा दोनों खरीदते थे तो अच्छी कमाई होती थी। उसके बाद में उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया तो वो सिजेंटा कंपनी पे आ गए। यहां पर उन्होंने बताया कि वो केवल मादा का बीज खरीदती थी और दूसरी बात सबसे दिक्कत वाली ये थी कि जो फूल खिलता था उस वक्त वो कहते थे कि बीच बीच में फूल के जो है कुछ कुछ हिस्सा जो है आपको काट कर अलग करना होगा, ताकि जो बीच में से वो निकले डंडी वो पूरी मजबूती से निकल पाए और फंगस वगैरह की दिक्कत ना आए, ऊपर आकर सीड पूरा कामयाब हो पाए। तो इस वजह से कहते कि उसमें ज्यादा मैन पावर लगती थी। फिर उन्होंने इस बार बायर का किया। बायर को क्यों खरीदा, उसके पीछे उन्होंने 2 रीजन बताए कि बायर का बीज हमने इसलिए उगाया क्योंकि हमें एक बार घाटा लग गया था। वो घाटा क्या था, उन्होंने गोभी बीज ली, बीज निकाला, पूरे 1 एकड़ के अंदर केवल मात्र 2 किलो बीज निकला क्योंकि फसल खराब हो गई थी फंगस की वजह से। तो उन्हें घाटा लग गया। बायर वालों ने उन्हें बोल दिया कि हमारे साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो 40,000 रुपए आपको एडवांस में दे देंगे हम, कि 40,000 रुपए तो आपके कंफर्म है कि आपको मिल ही जाएंगे, बाकी जितना आपका बीज होगा उसका रेट जो है वो दे देंगे।
इन्होंने पूछा कितना रेट दोगे, तो उन्होंने कहा 1,10,000 रुपए। तब इनको एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि दो कंपनियां तो ऐसी हैं जो 2 लाख रुपए तक रेट दे रही हैं, ये कंपनी जो है 1,10,000 दे रही है, लेकिन इसमें ये सिक्योरिटी है कि अगर बीज बिल्कुल भी ना उत्पादन हुआ तो कम से कम 40,000 तो मिल जाएंगे। इस वजह से बोले कि हमने बायर वालों का सीड जो है इस बार उगाया है। तो मैं भी आपको यही कहूंगा कि जैसे मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इतने साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने 1 क्विंटल 40 किलो तक बीज भी उत्पादन किया है, और उसके साथ में उन्होंने 2 किलो कम से कम बीज जो है वो भी उत्पादन लिया है। यानी एक तरफ घाटा, एक तरफ ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। तो उनका मानना है कि ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ये ना हो कि फसल खराब होने के बाद अपने पास कुछ भी ना बचे, इसलिए ऐसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करो जो आपको कुछ पेमेंट, निर्धारित पेमेंट पक्का ही देगी, ये तय हो जाए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी जब मैं उस किसान के यहाँ पे जाऊंगा तो उनके खेत की वीडियो भी बनाऊंगा, और मैं उनसे प्रयास भी करूंगा कि वो खुद कैमरे पे आके ये सारी की सारी बातें आपको बताएं। भविष्य में ऐसी वीडियो आएगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और उसी के साथ साथ हमारी कई वीडियो है उनको भी जरूर देखिए। देखते रहिए ABC इंडिया।